में समाव। चलो देखो, वैसे समावता ना अलग अलग जगह ना अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिक में अलग होता है। एक देखो, इसको ना पढ़े होगे समावता आइसोमेरिज में ना, पढ़ाए है ना। वहाँ पे देखो कितने टाइप होते हैं, बोलो। नहीं यार, दो प्रकार का आइसो में दो टाइप होता है ना। एक होता है कौन सा, संरचनात्मक, और दूसरा त्रिविम ना। भूल गए क्या तुम लोग भाई? एक था संरचनात्मक, दूसरा क्या था, त्रिविम ना। संरचनात्मक ढेर थे, कौन सा, श्रृंखला समावता चेन आइसोमेरिज में ना, बोलो। चलावता, मध्यावता, स्थान समावता ना, बोलो, यही थे ना। और उसमें क्या बोलते हैं, त्रिविम में क्या था, प्रकाशिक समावता और एक ज्यामितीय समावता। वैसे इसमें थोड़ा सा बदलेगा, देखो। तो चलो ध्यान समझना। तो जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उसमें जो समावता होती है, मेनली क्लासीफाई तो एकदम वैसे करते हैं जैसे उसमें करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो करते हैं, पहला, सबसे पहला जो पढ़ते हैं इसमें, पहला वही है क्या, संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चरल। पहला क्या होता है, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज मतलब संरचनात्मक। पहला क्या होता है, संरचनात्मक समवायता, ठीक है ना, संरचनात्मक, सही है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, त्रिविम, मतलब स्टीरियो, क्या, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, मतलब त्रिविम समवायता। कौन सा, एक पढ़ते हैं त्रिविम, ठीक है ना, दो होते हैं। अब ना स्ट्रक्चरल में देखो कितने पढ़ते हैं इसमें, देखो। तो इसमें जो पढ़ते हैं, पहला वाला आयोनाइजेशन, क्या, आयनिक समावता, क्या बोलते हैं इसको, आयनिक समावता, मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, ठीक, पहला पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, जल योजन समावता। क्या होता है, जल योजन, मतलब हाइड्रेशन। कौन सा, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, ठीक, ये होता है दो। और जो तीसरा पढ़ते हैं इसमें, एक होता है फंक्शनल, क्रियात्मक, जैसे उसमें होता है ना, ये तो उसमें भी होता है ना, नहीं इसमें फंक्शनल नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्रियात्मक समय इसमें तो होता नहीं ना, फंक्शनल नहीं होगा इसमें। इसमें होगा आयनिक हो गया, जलयोजन हो गया, और कौन सा होता है, एक तो हो जाता है लीगेंड। कौन सा, लीगेंड, एक होता है लीगेंड समावता, लीगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। और एक हो लीगेंड, और कौन कौन से होते हैं यार, याद नहीं आ रहा है। हाइड्रेशन, लीगेंड, एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कोऑर्डिनेशन। इसको लीगेंड को ना, इसको लीगेंड मत बोलो, इसको लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीगेंड को ना, लिंक है लीगेंड वाला, लीगेंड भी कभी कभी लिखा है, वैसे ज़्यादातर बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक। और एक क्या होता है, उपसह संयोजक। कौन सा, उपसह संयोजक, मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और लास्ट जो होता है एक इसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन, बहुलक समावता। क्या बोलते हैं, बहुलक, यानी कि पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। अब एक ना, ये देखो, एक एग्जाम्पल देख लो, इसी में बना दे छोटा छोटा करके ना। आयनिक किसको बोलते हैं, आयनिक में ना कोई एक एग्जाम्पल, चलो वैसे बना दे रहा हूँ, देखो। जैसे मान लो एक है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, Fe, ठीक है, और H2O का होल ट्वाइस Cl2, ठीक। और यहाँ पे क्या लगा दूँ, NH3 का होल ट्वाइस
अब बाहर क्या लगा दूँ, NO2 का होल ट्वाइस। ठीक, जैसे ये है। ठीक है, वैसे इसमें ना इसमें कई समवायता मिल जाएंगी। इसमें आयनिक समवायता भी है। ठीक, जलयोजन भी, इसमें जलयोजन भी हो जाएगी और इसमें लिंकेज भी मिल जाएगी। इसमें उपसह संयोजक नहीं है और बहुलक, इसका बहुलक नहीं बनेगा। 3 मिल जाएंगे। कैसे, देखो आयनिक समवायता का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर अगर कोई आयन है और अंदर कोई आयन है तो उसको अदला बदली कर दो। ठीक है, बाहर वाले आयन को अंदर वाले आयन के साथ बदल दो। ठीक, तो उसका आइसोमर बन जाएगा। वो भी कौन सा, आयनिक। तो बाहर कौन सा आयन है, देखो NO2 चार्ज कितना होता है, -1। इसके अंदर कौन सा आयन है, Cl। तो एक Cl बाहर करो, एक NO2 अंदर कर दो, तो एक और बन जाएगा ना इसके जैसा। बोलो, तो इसका समावयवी बनेगा दूसरा क्या, ये वाला FeH2O का होल ट्वाइस Cl और एक लग जाएगा क्या, NO2। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, NH3 का होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड, Cl बाहर चला गया और साथ में क्या है, एक NO2। ये दूसरा हो गया। और अभी एक और बदल सकते हो, एक NO2 उसको भी अंदर लाओ, Cl को बाहर कर सकते हो ना, तो एक और बन जाएगा। क्या बनेगा, FeH2O का होल ट्वाइस और ये क्या हो जाएगा, NO2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या कर दें, Cl, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो कंपाउंड दिया है, अगर कोई कहता है कि इसके ना आइसोमर बनाओ, वो भी कौन सा, आयनिक आइसोमर बताओ, तो बोल दो इसके 3 आइसोमर बनेंगे। इस फार्मूले के 3 आइसोमर बनेंगे। मतलब एक खुद हो गया ये, और एक ये, एक ये। एक चीज़ और याद रखो, आइसोमर ना कभी एक नहीं होता। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है ना, तो कभी ना एक नहीं होता, हमेशा या तो 2 हो गए, तो 2 से ज़्यादा तो एक भी नहीं होगा। अगर यही NO2 यहाँ ना होता तो समझ लो इसके एक भी नहीं होता। मतलब ऐसे मत कह देना कि अगर जिसके एक को ना हो, सोचो कि एक तो खुद है ना, एक है तो एक नहीं होता। जैसे कह देना, कैसे कहते तुम्हारे कितने हमशक्ल हैं ना, अगर एक रहेगा तो 2 हमशक्ल हो गए ना, फिर वो है एक खुद, मतलब वो भी तो उसका हमशक्ल हुआ। या तो एक को नहीं होगा, फिर समझा नहीं, या तो एक भी हमशक्ल नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो उसको मिला के जोड़ के बोला जाएगा, जो जिसके लिए बोला जा रहा होगा। समझ नहीं आया, बोलो। तो मतलब ये जो यौगिक दिया जाएगा ना, जैसे कितने आइसोमर बनेंगे, 3। एक ये हो गया जब NO2 दोनों बाहर होगा, एक NO2 जब दोनों अंदर होगा, Cl2 बाहर होगा, एक जब एक Cl अंदर होगा और एक Cl बाहर, एक NO2 अंदर होगा, एक NO2 बाहर। समझ आई नहीं आया, तो इसको क्या बोलते हैं, आयनिक समवायता। समझ आई नहीं आया, तो ये जो तीनों हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये आयनिक का है। ठीक, उसके बाद देखते हैं जलयोजन के लिए। अगर जलयोजन का देखना है, जलयोजन का, तो देखो इसी में दिखा दे रहे हैं, किसका चाहे जिसका, चलो मानते हैं इसका दिखा रहे हैं। ठीक है ना, या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा इजी वाला। चलो ये वाला देखो, FeCN का होल 4 और H2O का होल ट्वाइस। ठीक, अब बाहर यहाँ पे लगा दें क्या, H2O, कितने, मान लो 3। ठीक है, ऐसे है। तो जलयोजन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मतलब कंपाउंड के अंदर या बाहर अगर वाटर है तो उसमें 100% क्या होगा, जलयोजन। तो क्या करो, वाटर को अगर अंदर है तो बाहर कर दो, बाहर है तो अंदर कर दो। बाहर वाटर है, अंदर 2 है, तो अंदर बाहर वाला, तो ये देखो अंदर वाला बाहर नहीं कर सकते। क्यों, बाहर करोगे तो बाहर से कुछ अंदर लाना पड़ेगा, तो वाटर ही तो लाओगे, तो बाहर तो और कुछ है नहीं। तो एक काम करता हूँ, चलो इसको हटा के इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ क्या, NH3। क्या ले लेता हूँ, NH3 का होल ट्वाइस। अब ठीक रहेगा। अब उससे बन सकता था, ये थोड़ा इजी है। अब क्या होगा, अंदर देखो 2 वाटर है, तो एक वाटर क्या कर दो, बाहर कर दो, या फिर इसको ना ऐसे कर देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा कंपाउंड बनाते हैं। जहाँ पे ले लेते हैं क्या, NH3 का होल 4। ठीक, Cl और एक H2O, ज़्यादा बनाना ना पड़े ढेर सारे, इसलिए इसको कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दो, Cl। अब ठीक है। अब एक देखो, इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें भी कई समानता होगी। Cl को अंदर लेके आओ, अमोनिया को बाहर निकाल सकते हो ना, लेकिन अमोनिया तो आयनिक है नहीं,
तो मतलब ये नहीं निकलेगा। वाटर वाटर देखो वाटर निकल जाए। वैसे अमोनिया को बाहर निकालेंगे तो आयनिक लेकिन नहीं होगा, तो ये वाले नहीं बनेगा, ये इससे बन जाएगा क्योंकि आयनिक नहीं है। लेकिन अमोनिया का देखो अमोनिया के लिए कोई समावता नहीं होती, लेकिन वाटर के लिए क्या होती है, ये जलयोजन, हाइड्रेशन। तो क्या करो, वाटर को बाहर कर दो, Cl को अंदर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये FeNH3 का होल 4 और ये हो जाएगा Cl2, बाहर क्या कर दो H2। तो इसमें कौन समावता है, तो इसके कितने आइसोमर, 2 मतलब 2 समावयवी हैं, एक ये वाला एक ये वाला। मतलब कुल मिला के देखो इसको आसानी से पहचान लोगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ भी। चलो ये हो गए। लिंकेज की बात करते हैं। लिंकेज जो है किस में होता है, लिंकेज हमेशा तब होगा जब इसमें कोई ऐसा लिगेंड हो जो किस टाइप का हो, उभयदंती। उभयदंती लिगेंड जानते हो ना, बोलो। उभयदंती लिगेंड क्या कितने होते हैं, Cn और NO2 और एक है Cn, 3 होते हैं ना, उभयदंती होते हैं। अगर उभयदंती लिगेंड रहेगा तब होगा। जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे ले लिए क्या, FeCN का होल 3 NH3 का होल 3, बाहर क्या कर दे रहा हूँ, K2 Cn का होल 4 कर दे रहा हूँ। यारों को एक काम करते हैं, एक ही ले लेना, ताकि एक ले रहे हैं, नहीं तो ढेर सारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कर दे रहे हैं Cn का Cn 1 ले रहे हैं, NH3 ले रहे हैं 5 और बाहर लगा दे रहे हैं SO4, ठीक। अब ठीक है, जैसे देखो ये कंपाउंड है, तो इसमें आयनिक समावता भी है। सल्फेट को अंदर करो, Cn को बाहर, क्योंकि माइनस चार्ज होता है ना, ये आयन है ना। सल्फेट क्या होता है, आयनिक होता है। Cn क्या होता है, आयनिक होता है। अगर इसको इससे बदल दोगे तो जो बनेगा वो कौन समावता होगी, आयनिक। वाटर इसमें है नहीं तो हाइड्रेशन, इसमें जलयोजन वाला समावता नहीं होगा। लिंकेज हो सकता है, हो सकता है। कैसे, Cn से एक Cn होता है, Cn का एक दूसरा भाई होता है, क्या नाम है उसका, Nc नाम है। तो बस इसको Nc कर दो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस वाले में C से लिंक्ड है, इसमें N से लिंक्ड है, मतलब उसमें C जुड़ा है, इसमें N जुड़ा है, तो होगा ना लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ आई नहीं आया, तो ये हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ आई नहीं आया। अब उसके बाद करते हैं उपसह संयोजक। उपसह संयोजक ना इनमें नहीं होता, किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन वाले में, जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स हों, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला, चलो यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा और छोटा लिखना था ना मुझे। अगला देखो, जैसे है ये, क्या ले ले, CuNH3 का होल 4 और CO का Cn का होल 4, जैसे ये है, ठीक। यहाँ देखो जो कॉपर है इसके साथ 4 अमोनिया लिगेंड काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 4 साइनाइड लिगेंड काम कर रहे हैं। एक काम कर दो, कॉपर को वहाँ कर दो, कोबाल्ट को यहाँ कर दो, या फिर एक काम कर सकते हो, चारों Cn को इसके साथ लगा दो और चारों NH3 को उसके साथ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CuCn का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CONH3 का होल 4। समझ आई नहीं है। ये क्या हो गया, उपसह संयोजक। मतलब पहले ये उपसह संयोजक बंध साइनाइड इसके अमोनिक साथ बनाया था, अब ये किसके साथ बना लिया, साइनाइड के साथ। अब वो पहले किसके साथ था, साइनाइड के साथ, अब किसके साथ है, अमोनिक साथ है। तो इसको क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक समावता। समझ आई नहीं है। पॉलीमर वाला मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है, पॉलीमर वाला वैसे जल्दी आता भी नहीं है, इसको जाने दो, क्योंकि इसमें जो है इसको बनाने के लिए ना तो फिर थोड़ा बड़ा लेते हैं। मतलब इसको कैसे समझा दें, इसको एग्जाम्पल, इसको बुक लिए हो, लाओ एग्जाम्पल देखे तो मुझे एग्जाम्पल इसके याद नहीं, इसमें नहीं होगा ना। रुको, तो यहाँ मेरी नोट्स पड़ी थी एक, इसमें होना चाहिए। क्या हो गया यार, हाँ इसमें होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है, कौन सा एग्जाम्पल ले। चलो ये एग्जाम्पल इसमें है।
देखो इस पे भी देख लो, पॉलीमराइजेशन वाला, ठीक है ना। पॉलीमराइज मतलब पॉलीमर बना दो, किसी साथ एक है तो उसमें मतलब दुगना कर दो। जैसे एग्जांपल देखो इसमें है ये, इसमें बहुलक वाले में जैसे है एक एग्जांपल क्या, ये PT, ठीक, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। एक ये है, इसी का ना एक दूसरा बना रहे हैं, उसमें मतलब प्लेटिनम 1 है तो 2 हो जाए, NH3 2 है 4 हो जाएगा, Cl 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो जैसे एक ये है, एक इसका पॉलीमर बना दो ऐसे, PT NH3 का होल 4, और एक ब्रेकेट बंद कर दो, और एक और लगा दो PT Cl का होल 4, ठीक। ये इसका पॉलीमर है, समझ आया नहीं आया? ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। तो ये टोटल कितने हो गए हैं, 1 2 3 5 ना। कौन कौन सा इसमें तो यार 6 है, एक कोई लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड, नहीं ठीक है, सही है, यही है। समझ आया नहीं आया? तो ये समझ आया? बोलो स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक आइसोमेरिज्म। तो संरचनात्मक में कितने होते हैं, 5। वैसे ये वाला नहीं मिलने वाला है जल्दी, ठीक, ये यूपी बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं होगा। जो देखो ज़्यादातर आएंगे ना ऊपर वाले, यही 3 पढ़ने हैं तुम लोगों को, बस इसको 2 को छोड़ दो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बस जानते रहो ये भी, ठीक है। ये भी हो सकता है बाद में तो काम आएगा ही, लेकिन अभी के लिए 3 यही ध्यान में रखो, क्योंकि आएगा तो 3 में से आएगा। आयनिक देखो कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन के अंदर बाहर आयन को बदल दो, ठीक है। जैसे रिडायन है तो इस लिगेंड, रिडायन वाले लिगेंड क्या करो, अंदर वाले को बाहर, लेकिन बाहर अंदर रहेगा तभी बनेगा, मतलब बाहर कोई क्या है, रिडायन है, अंदर भी है, तो उसको बदल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आयनिक। जलयोजन कब होगा, जलयोजन के लिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या फिर बाहर वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर कुछ किसी से क्या कर दो, अदला बदली कर दो, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, जलयोजन बन जाएगा। लिंकेज में क्या होना है, हमेशा उभयदंती लिगेंड होना चाहिए। अगर किसी उभयदंती लिगेंड है, मतलब साइनाइड है, ठीक है, NO2 है, SCN है, अगर ये तीनों है तो उसमें कौन सा ये होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। मतलब उसमें C के साथ CN है तो उसको NC कर दो, NO2 है तो क्या कर दोगे, ONO कर दो, SCN है तो क्या कर दोगे, NCS ना, ये करना है। बाकी ये 3, यही 3 इंपॉर्टेंट है। उपसहसंयोजक में क्या होता है, मेटल कोऑर्डिनेशन, अगर 4 जो लिगेंड लगे हैं उनको बदल दो, ठीक है ना। उस देखो ये हमेशा होगा इस चीज़ में, हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों में ये मेटल अलग अलग हो गए, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड को बदल दो, ठीक है ना। अगला वाला ये वाला हो गया। बहुलक में क्या है, बहुलक वाला बहुत आसान है। इसमें देखो एक प्लेटिनम है तो कोई और देखो किसी में एक से ज़्यादा, अगर एक प्लेटिनम यहाँ है तो इसमें 2 प्लेटिनम होना चाहिए। लिगेंड यहाँ अगर NH3 2 है तो वहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 2 Cl है तो वहाँ 4 होना, अगर यहाँ 4 होता तो वहाँ 8 करना पड़ता, यहाँ अगर 3 होता तो वहाँ 6 करना पड़ता, ऐसे। पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक यूनिट है उसको 2 यूनिट कर दो, डबल कर दो, ठीक है, समझ आए नहीं। और पॉलीमर ज़्यादा बनता भी नहीं, क्यों, अब इससे ज़्यादा क्या बनाओगे, तो पॉलीमर ना पॉसिबल ज़्यादा है नहीं। और ये भी समझ आई नहीं आया इतना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, संरचनात्मक, आयनिक, जलयोजन, लिंकेज, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो इसको मिटा दे, बोलो इसको नोट कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना इसको। हाँ इसको हम अपलोड कर देंगे। क्या चीज़, चलो ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दें हम। मिटा दें, देखो स्टीरियो वाला थोड़ा सा, स्टीरियो में बहुत सारी चीज़ें वैसे होती हैं जो मेनली पढ़े जाते हैं, वही देखो इसमें। चलो इधर देखो, स्टीरियो में कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। पहला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल, पहला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति, क्या है, ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति। त्रिविम में क्या होता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक, क्या होता है, प्रकाशिक, ठीक है ना। तो इसमें 2 पढ़ते हैं। अब देखो वैसे तो जब ना हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो हाइड्रोकार्बन में देखो ज्योमेट्रिकल 2 होते थे ना, क्या, सिस ट्रांस ना,
तो इसमें भी ना सिम्पल वही पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं इसमें 2 पढ़ने हैं, एक सिस और एक ट्रांस। एक सिस पढ़ना है, एक ट्रांस, ठीक। लेकिन जो ऑप्टिकल होते हैं, ऑप्टिकल में वहाँ क्या पढ़ते थे, कायरल ना। तो सिम्पल से यहाँ भी क्या पढ़ना है, कायरल वाला। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ निकालने के लिए ना प्लेन मतलब पास करके चेक करना पड़ता है। अब ऑप्टिकल कौन कौन, अब देखो यहाँ पर ना, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे किसके लिए पढ़ना है, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर होता है। लीनियर के लिए देखो लीनियर वाले में ना तो सिस होगा और ना ही ट्रांस होगा, ना ही ऑप्टिकल होगा, ठीक है ना। क्यों, कोई कंपाउंड लीनियर है तो उसको सीधा काटोगे तो आधा आधा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जैसे ये मान लो ये मार्कर है, जैसे ये है ना, तो अगर इसको है ना यहाँ से काटेंगे तो नहीं, यहाँ से काटेंगे बराबर कटेगा क्या, 2 भागों में बराबर भागों में कटेगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन देखो ये अगर यहाँ से काट दे तो यहाँ से कट जाएगा ना एकदम बराबर, तो इसका मतलब इसमें आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो sp में बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आता है sp2 भी नहीं होगा। क्यों, sp2 जो बनाता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है ऐसे ना, बोलो। अब उसमें मॉलिक्यूल निकाले, ट्राइगोनल प्लेनर, चलिए बता रहे हैं। तो जब अगर ना जब ट्राइगोनल कोई प्लेनर होता है ऐसे, ठीक, प्लेन में, ठीक है, ऐसे एक पेन लाओ, ऐसे होगा ना, बोलो। जो sp2 होते हैं कैसे होते हैं, त्रिकोणीय समतली ना, है कि नहीं। अब यहाँ पे ना चाहे जो लिगेंड, मान लो यहाँ CN है, यहाँ वाटर है, यहाँ कुछ भी है, लेकिन अगर ऐसे काटोगे तो सब क्या होंगे, आधे आधे कट जाएंगे ना। तो इसमें भी क्या होती है, समावता नहीं होती, तो sp2 में नहीं पढ़ना। उसके बाद आता है sp3। अब यहाँ sp3 में 2 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। sp3 में क्या होती है, 2 चीज़ें। एक पता है sp3 बनाता है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, एक क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। 2 बनाते हैं ना, होते नहीं होते हैं। अब जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल में ना सिस ट्रांस नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, टेट्राहेड्रल में ये वाला मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्टिकल। ध्यान समझना, टेट्राहेड्रल में क्या पढ़ोगे, इसमें देखो प्रकाशिक में जो पढ़ा जाएगा, प्रकाशिक में हाँ यही पढ़ा जाएगा। वैसे मेनली जो पढ़ते हैं ना वो 2 ही पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 मिलेंगे, ठीक। स्क्वायर प्लेनर जाएगा सिस ट्रांस, इसमें क्या पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर वाले पढ़ने हैं। और टेट्राहेड्रल जाएगा उसमें, और ऑक्टाहेड्रल जो है इसमें भी रहेगा, उसमें भी रहेगा। मतलब स्क्वायर प्लेनर के अलावा इसमें ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ना है। OS से क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल जो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल भी पढ़ना है और ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है, इसमें दोनों पढ़े जाएंगे, ठीक। इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ना इंटर में नहीं आता, ये सब ना BSc में मिलेगा तुम्हें, सारे ना BSc मिलेंगे। मैं वो कुछ मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ जो मान लो आ सकते हैं, वैसे आएगा तो वहीं से, ठीक है ना। प्रकाशिक वाला बहुत मुश्किल है, प्रकाशिक ज्योमेट्रिकल वाला देख लो। सिस ट्रांस कब होगा, अब दोनों का देखो, एक स्क्वायर प्लेनर का, एक ऑक्टाहेड्रल का। स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जब बीच में कोई सेंट्रल मेटल एटम हो ना। जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल मान लो कौन सा ले ले, Fe नहीं, Ni ले लें, निकिल Ni, और इसके साथ ऐसे लगा दें 4 लिगेंड, ठीक है ना। यहाँ लगा दें Cn, यहाँ लगा दें Cn, यहाँ लगा दें Cl, यहाँ लगा दें Cl, ठीक। अब देखो जैसे मान लो Ni के साथ ना क्या है 4 Cn ना। अगर 4 Cn रहेंगे तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। क्यों, सीधा ऐसे काटोगे तो कट जाएगा ना, वो ऑप्टिकल के लिए। वैसे अगर सिस ट्रांस मतलब जानते हो ना, अगर 2 ग्रुप है, दोनों सेम साइड हो तो क्या होता है, सिस होता है ना। और अगर क्या हो, क्रॉस पे हो तो क्या होता है, ट्रांस होता है। ये तो पता होगा ना। वैसे यहाँ भी देखना, इसमें सिस ट्रांस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब मान लो यहाँ Cl लगा दें तब भी सिस ट्रांस होगा, नहीं होगा। अगर एक को और बदल दें अब सिस ट्रांस हो जाएगा। और ये कौन सा है, सिस है। तो अगर ये सिस है तो इसका दूसरा वाला क्या होगा, ट्रांस। तो इसके नाम में क्या रहेगा, सिस। जो भी नाम लिखोगे इसका, वैसे क्या लिखोगे, बोलो, डाइक्लोराइडो
ना, डाइसाइनाइडो सी निकलेट, ठीक है ना, चाहे तो माइनस में आएगा ना, तो क्या हो जाए निकलेट 4, है कि नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये सिस होगा। और ट्रांस बनाने के लिए क्या कर दो, अगर इसका ट्रांस मान लो, देखो क्वेश्चन इजी आएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। यहाँ पे Cn कर दे रहे हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, कोई एक बदल दो, चाहे इसको इससे बदल दो, चाहे इसको इससे बदल दो, ठीक है ना। तो देखो अब ये देखो C यहाँ पे क्या है, सेम साइड है ना ऐसे, तो C से यहाँ सेम साइड नहीं, देखो यहाँ क्रॉस पे है ना, तो इसे क्या बोलोगे, ट्रांस। समझ आया नहीं आया? वैसे इसमें और भी वो चीज़ें होती हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, इतना ही पढ़ लो तो निकाल लोगे ना। तो टेट्राहेड्रल में होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर मतलब समतली वर्गाकार, और समतली वर्गाकार में अगर 4 लिगेंड हों, क्योंकि 4 लिगेंड होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बनता है ये, 4 लिगेंड में अगर 2-2 लिगेंड सेम सेम होंगे, और दोनों लिगेंड अगर एक ही साइड पे हैं तो सिस है, अगर दोनों अपोजिट है तो ट्रांस है। एक तरीके का और बन सकता है, मान लो यहाँ पे हम Br कर दें, क्या कर दें यहाँ पर Br, ठीक है, तब भी वो Cc होगा, क्यों, Cn से देखा जाएगा फिर। जैसे मान लो एक Cl है ना, एक यहाँ Br कर दें, तो जब Br करोगे देखो यहाँ पे Cn Cn सेम साइड शेष हो जाएगा, एक Cn Cn क्रॉस पे कर दो तब भी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दें, एक Cn है, एक Cl है, एक Br, एक और कोई लगा दो, तब उसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। समझ आए? सिस ट्रांस तभी होगा जब 2 लिगेंड क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है, और बाकी जो 2 लिगेंड हो वो चाहे आपस में सेम हो या फिर वो आपस में डिफरेंट हो, बस इससे सेम नहीं होना चाहिए, 2 लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, तब क्या मिल जाएगा तुम्हें, सिस ट्रांस, ठीक है ना। ऐसे ही देख लो किसमें, ऑक्टाहेड्रल वाले में। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना ऑक्टाहेड्रल, बीच में सेंट्रल एटम क्या ले लें, कोई एग्जांपल, जैसे मान लो ये Fe है, और यहाँ पे ऐसे कर लो, अब यहाँ पे लगा दो Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे Cn, यहाँ पे कर दे रहे हैं वाटर, या फिर कुछ और ले लें, चलो वाटर ही कर दे रहे हैं, H2। देखो ये अब इसमें क्या होगा, ये देखो दोनों OH अपोजिट है ना, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या हुआ, ट्रांस। समझ आई नहीं है? तो एक काम करो, इसको उठा करके इन चारों में कहीं लगा दो, क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा। समझ आई नहीं है? या फिर ऐसे कर दो, वाटर एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। समझ आई नहीं है? तो ये वाला क्या हो गया, इसे क्या बोलोगे, ट्रांस। और एक ऐसे और बना लो, यहाँ पे कर दे रहे हैं वाटर, यहाँ पे कर दे रहे हैं वाटर, बाकी हर जगह क्या लगा दें, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सिस हो गया। मतलब कि अब देखो कैसे कैसे बदलेगा, मान लो एक जैसे इसको ट्रांस बनाना हो, H2 उठा करके यहाँ लगा दो अपोजिट पे, ठीक है ना, ट्रांस बन गया। और इसको क्या सिस बनाना है, इसको उठाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, सब क्या बनेंगे, सिस ही बनेंगे। क्योंकि ये देखो ये सेम डायरेक्शन होता है ऐसे, ठीक है ना, चाहे ऐसे देखो सेम ही रहेगा, मतलब एक ही तरफ में आएगा। अपोजिट कब होगा, जो ऊपर है एक नीचे है, एक जैसे इस साइड है, एक यहाँ, एक इधर एक इधर, अगर है तो ट्रांस है, नहीं तो सिस है। ठीक, तो निकाल लोगे ना इसमें, ठीक, बस इतना देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद देखो इसमें ऑप्टिकल वाले में, ऑप्टिकल में पता है तो टेट्राहेड्रल। अब याद करो टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है ना, NiCO4 ऐसे बनता है ना, ये तो सबको पता है, तो निकाल लोगे बड़े आसानी से। ये है टेट्राहेड्रल मान लो, ठीक। अब याद करो टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल कब होता था, बताओ, जो उसमें पढ़ा था वही यहाँ पे होगा। टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल कब मतलब कैसे पता चलता था इसमें ये प्रकाश समय होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए था, कायरल ना। हाँ देखो, जब कार्बन क्या मिलता था, कायरल कार्बन ना, तो जब कायरल कार्बन रहता था वही क्या दिखाता था, प्रकाश समय होता ना, वही क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने की क्षमता रखता है ना। और कायरल होने के लिए क्या चाहिए, एक कार्बन के साथ 4 बंध हो, चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। तो सेम वैसे यहाँ भी तो है, एक सेंट्रल एटम है ना, यहाँ पे निकल कर दे रहा हूँ, नाइट्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पे भी देख 4 ही बॉन्ड तो हैं। अगर चारों जब तक डिफरेंट नहीं होंगे तब ऑप्टिकल नहीं होगा, ठीक। और टेट्राहेड्रल ऐसे बनेगा, मतलब क्या इसमें होगा ऑप्टिकल, इसमें नहीं होगा। चलो एक CN कर दे, अब होगा, अभी नहीं होगा। एक Cl कर दे, अब होगा क्या, अभी नहीं होगा। एक NH3 अब होगा क्या, अब हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो एक क्या बना दो, इसका मिरर इमेज, ठीक है ना।
मिरर इमेज तो बना ही लोगे। ऊपर क्या रखोगे, CO, यहाँ पर Ni, यहाँ पर Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3, और इस साइड क्या लगा दोगे Cl। अच्छा यहाँ Cn है, मिरर इमेज यहाँ बनेगा और ये CnH3 है। समझ आया नहीं आया? अब प्रकाशिक में कैसे देखना है, तो प्रकाशिक में भी ना, प्रकाशिक वाला चलो कल बता देंगे थोड़ा सा। प्रकाशिक देख लो, ऐसे समझ लो, इसमें प्रकाशिक कब होगा, प्रकाशिक वैसे निकाल भी नहीं सकते। प्रकाशिक लगे क्या, देखो कि ये है, मान लो ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनेगा ना, इसी में समझ लो, जैसे ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें कहीं से भी आधा ना हो पाए। अगर उसको काटने से, कहीं से भी काटने से अगर वो आधा बराबर बराबर कट रहा है तो ऑप्टिकल नहीं होगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल आए तो उसको देखो कहीं से आधा कट तो नहीं रहा है। अगर वो कहीं से भी कट नहीं रहा है तो सीधा उसका मिरर इमेज बना दो। ठीक, अब इसको देखो, यहाँ से बीच से काट दे, देखो बढ़ जाएगा ना आधा आधा, ये कट ही गया, ये कट गया, ये कट गया, देखो इधर भी सेम इधर भी सेम, मतलब इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज में नहीं बनेगा। इसमें देखो, इसमें अगर यहाँ से काट दें ऐसे तो देखो इधर वाटर उधर वाटर, इधर CN उधर CN उधर CN, इसे मतलब इसमें नहीं होगा। अब चलो एक बदल के देख रहे हैं, यहाँ पे लगा दिए Cl। अब बताओ क्या कट सकता है, अब भी कटेगा। कैसे, ऐसे काटो, जब ऐसे काटोगे एक OH ऊपर एक OH नीचे, बाकी ये चारों तो कट ही जाएंगे क्योंकि चारों ऐसे प्लेन में है ना। CN 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 Cl, ऐसे CN 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 Cl होगा, ऐसे कट जाएगा ना। जब आधा कट जाएगा ऊपर बचेगा OH, नीचे बचेगा OH, मतलब इसमें भी ऑप्टिकल नहीं होगा, इसका भी नहीं बनाना है। मान लो यहाँ कर दिए Cl, अब भी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ बदल दें, नहीं होगा। चलो इसको बदल दें, अगर यहाँ कर दें Cl, अब भी नहीं होगा। क्यों, फिर से ऐसे सीधा काटोगे, इधर भी Cl इधर भी Cl, तभी नहीं होगा। अगर यहीं पे कर दे H2O, अब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे काटोगे ना तो ये H2O कट जाएगा, ये भी कट, लेकिन ऊपर OH है नीचे Cl अलग है, मतलब इसी का बनेगा क्या, बस यही देखना है। समझ आया? बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया समावता ख़त्म। और इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा, स्ट्रक्चरल से बनता है, ज्योमेट्रिकल वाला ये सब BSc वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो निकाल तो लोगे ना, बस ये सब तो आसानी है, यही वाला कन्फ्यूजन है। इसमें डायग्राम को देखो, अगर कहीं से आधा कट नहीं रहा है तो मतलब उसका मिरर इमेज बना दो, ऑप्टिकल एक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई नहीं है? और टेट्राहेड्रल में चारों लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए जैसे कार्बन में होता है। ठीक, समझ आई नहीं है? चलो